फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम फिर से आ गए हैं बीना पुस्तिका लेके, और बीना पुस्तिका का अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 11 कविता का कमाल। तो इस कविता में एक मदन नाम का लड़का है और उसी के आसपास ये कहानी पूरी घूम रही है। तो चलिए इस चैप्टर को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कहानी का जानेंगे श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में देखिए होते हैं जो कठिन सब चैप्टर में, उसे हम निकाल के रखते हैं जो कि बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए पुरस्कार, राज दरबार, असरफियाँ, कमाई, ढिंढोरा, साधन, पंक्तियों, मुस्कुराते, कर्मचारी और पर्याप्त। ये हुआ आपका श्रुतलेख। क्लास 4 हिंदी APS के भी फुल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये दोनों ही स्कूल के लिए हैं। तो चलिए आगे जानते हैं बातचीत के लिए प्रश्नों के उत्तर, जो कि सबसे पहले नंबर पे प्रश्न दिया गया है बातचीत वाले में। क्या आपको कथा कहानी सुनाना पसंद है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ पसंद है, तो लिखेंगे मुझे कहानी सुनाना पसंद है क्योंकि इससे नई बातें सीखने को मिलती है और मनोरंजन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया है इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा कौन सा है और क्यों? ये जो कहानी है उसका रोचक हिस्सा। तो इस लोक कथा का सबसे रोचक हिस्सा वह है जब मदन अपनी बुद्धि से कविता बनाकर चकित कर देता है। ये उसका इस कहानी का सबसे रोचक हिस्सा है। मैंने कहा था कि मदन के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूम रही है। फिर राजा का खजाना, थर्ड नंबर, राजा का खजाना मदन की कविता के कारण बचा या राजा के कारण जो कविता को जोर जोर से बोल रहे थे? चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए राजा का खजाना मदन को उसकी चतुराई और कविता सुनाने के कारण मिला। तो मतलब मदन की कविता की वजह से ही वो खजाना मिलता है। 4 नंबर पे प्रश्न है राजमहल में जब मदन अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह क्यों ताकने लगे? उत्तर होगा क्योंकि कविता अलग और मज़ेदार थी। ये लिख सकते हैं कि राजमहल में जब मदन ने अपनी कविता सुनाई तो सुनने वाले एक दूसरे का मुंह इसलिए ताकने लगे क्योंकि कविता अलग और मज़ेदार थी। बाकी यहाँ से आप ये लाइन लिखकर ये लाइन ऐड कर देना। फिर है आपका 5वां नंबर प्रश्न, आप इस कहानी का कोई शीर्षक सुझाइए और बताइए कि यह शीर्षक क्यों देना चाहते हैं। तो और जैसे कहानी का कमाल है तो हम बुद्धिमान मदन, चतुर लड़का, और क्योंकि कहानी से मिलता जुलता शीर्षक है इसलिए हम ये शीर्षक देना चाहते हैं। चाहे आप कुछ भी लिख सकते हो कि उसने अपनी चतुराई दिखाई, जो भी आपको इच्छा हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि कहानी से मिलता हुआ शीर्षक है। चलिए ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं कविता की बात करते हैं। सुरूर सुरूर का पियत पीबत या खोजत चलत, तो पीबत है। सुरूर सुरूर पीबत है। इस चैप्टर में जो दिया गया है उससे मिला जुला यहाँ पे करना है। डैश का खोदत है, खुदूर खुदूर का खोदत है। आप कौन है साहब? उत्तर मिला धन्नूसा। जो सही धन्नूसा है उसे टिक मारना है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को उनके क्रम से मिलाएं। हमसे न बच सकत है, 7वां नंबर है ये, मतलब कहानी जिस तरह से स्टार्ट की गई उस तरह से यहाँ पे लगाया गया। खुदुर खुदुर का खोदत है, 1 नंबर है ये, पहला नंबर यही था। तो यह लिखे खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे है ताक झाक का खोजत है, 3rd नंबर। चौथे नंबर पे है हम जानत का ढूंढत है, ठीक है, मिल रहा है ना ये। और फिर 5वें नंबर पे है सरक सरक कहाँ भागत है, और 6वें नंबर है हमसे न बच सकत है, और ये खुदुर खुदुर का, नहीं सॉरी 7वां नंबर ये रहा, हमसे न बच सकत है, जानत हो हम देखत है, और फिर है आपका धनुषा भाई धनुषा, ठीक है, धनुषा भाई धनुषा लास्ट लाइन। फिर है आपका, तो इस तरह से आप इसे मैच कर लीजिएगा। फिर रिक्त स्थानों का उपयुक्त पंक्ति लिखिए और चित्र बनाकर उसका मिलान कीजिए। तो यहाँ पे खुदुर खुदुर का खोदत जो दिख रहा है उसे टिक करना है। फिर सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है,
और सरक सरक कहाँ भागत है। तो इस तरह से चित्र बनाना है। जानवर के ऊपर यहाँ पे दे दिया गया है तो बना लीजिएगा। आपका एक ही क्रम खाली है, बना लीजिएगा। सोचिए और लिखिए। अब मैं तुझे और बिठाकर नहीं खिला सकती, मदन की माँ ने ऐसा क्यों कहा। चलिए उत्तर जान लेते हैं। अब मैं तुम्हें बिठाकर नहीं खिला सकती, ये लाइन लिखने के बाद लिखिएगा मदन की माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मदन काम नहीं करता था और बिना मेहनत के खाना चाहता था। ठीक है, मदन काम नहीं करता था और बिना मेहनत के खाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, जब मदन ने महल का रास्ता पूछा तो धनु शाह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर वो नहीं तो और कौन जाएगा। तो आंसर देखिए, धनु शाह जानना चाहता था कि मदन सच में कवि है या नहीं, इसीलिए वो ऐसा करता है जब मदन रास्ता पूछता है तो। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न, कहानी में मदन की कविता को विचित्र कहा गया है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। कारण सहित लिखिए। हाँ, ऐसा ही लगता है। तो मदन की कविता अलग तरह से कही गई थी, इसीलिए सबको नई और मज़ेदार लगी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, राजा को मदन की कविता पहेली जैसी लगी, आपको यह कैसी लगी। पहेली जैसी राजा को लगती, हमें कैसी लगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुझे मदन की कविता अच्छी लगी क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से समस्या हल की। ठीक है, तो ये इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक ले बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।